आज भी मेडिकल ग्राउंड में आपको इसलिए जानना जरूरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जो डॉक्टर के फेवर में है। अगेंस्ट में तो है ही, लेकिन फेवर में बहुत सारे जजमेंट है। अगेंस्ट की बात करूं तो उसके बाद का जो जजमेंट आया था, जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर को कंज्यूमर एक्ट में लाया। पहले डॉक्टर कंज्यूमर एक्ट में नहीं थे, पेशेंट एंड डॉक्टर का रिलेशन कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर का नहीं था। लेकिन वो जजमेंट का जब इंटरप्रिटेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट केम वेरी हैवीली इंटरप्रेटेड द एक्ट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड सेड दैट द पेशेंट आल्सो इज अ कंज्यूमर। और उसके बाद से डॉक्टर कंज्यूमर कोर्ट में आ गया, एंड विच इज नेवर बीन चैलेंज्ड, एंड टुडे आल्सो इट इज अ लैंड लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भी जजमेंट दिया है जहां इफ यू आर नॉट, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, इफ यू आर नॉट सेट अ साइड इफेक्ट एंड विच इज कॉस्ट और लॉस टू द पेशेंट आल्सो इज वायलेशन। सिमिलर में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही डेंजरस जजमेंट पूनम वर्मा के जैसे जो आया, इंटरप्रेट हुआ, दैट वाज अ धनाका केस। धनाका के केस के अंदर निजामुद्दीन हॉस्पिटल का केस था, वेयर पेशेंट वाज एडमिटेड विद मास इन द चेस्ट, रिफर टू thoracic सर्जन। thoracic सर्जन ने उसको अपना फील्ड समझा और उसने उसको ऑपरेट किया, which turned out to be neuroma, which was extended up to spinal cord. During the process, he injured the spinal cord. Patient went in paraplegia, and this matter has gone up to Supreme Court. The guy who was on wheelchair has actually gone up to Supreme Court, or exactly on the base of CCH Act. CCH is Supreme Act, वो होम्योपैथी, जिसने ओनली वर्ड लाया था, उसने MCI एक्ट लाया। और MCI ने अमेंडमेंट किया था 2003 में टू डिफाइन द जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशलिटी, क्योंकि सब स्पेशलिटी में क्रॉस स्पेशलिटी हो रही थी, गायनिक का, पेडियाट्रिक का, सर्जन का, एंड टू ब्रिंग अ जुरिडिक्शन उन्होंने 2003 में अमेंडमेंट लाया था, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया। तो पार्लियामेंट का एक्ट सुप्रीम, और वो ग्राउंड में था कि देयर इज अ डिफाइंड इन एक्ट इटसेल्फ कि देयर इज अ जुरिडिक्शन ऑफ द पीपल। और वो एडवोकेट ने प्रेजेंट करके क्या बोला कि दिस thoracic surgeon has got their own limitation, and this was fibroneuroma, which was a field of neurosurgeon, and neurosurgeon was available in the hospital, corporate hospital. So why neurosurgeon is not operated? If it was neurosurgeon would have operated, I would have not gotten the paraplegia. और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3.5 लाख का कंपनसेशन दिया था, लेकिन एक रूल बन गया क्रॉस स्पेशलिटी। नाउ क्रॉस स्पेशलिटी इज बैंड। उसके बाद तो मल्टीपल जगह पे जहां एनेस्थेसिया वाज गिवन बाय द गायनेकोलॉजिस्ट हैज बीन हेल्ड टू बी नेग्लिजेंस। बहुत सारे माइक्रो इंटीरियर में नहीं मिलते एनेस्थेटिक, क्या करेंगे? बट लॉ ऑफ लैंड मींस इवन इन माइक्रो इंटीरियर, एग्री मी। और उसके बाद ये लॉ बन गया धनाका केस में कि इफ एट ऑल यू क्रॉस ओवर स्पेशलिटी, इवन क्रिमिनल केस कैन बी इम्प्लीकेटेड। तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन हो गई हमारी? सबसे पहले लॉ मेकिंग बॉडी हो गई हमारी पार्लियामेंट, और उसके बाद हो गई सुप्रीम कोर्ट, और तीसरी ये सेंटर में आ गए। तीसरी बॉडी हमारे यहाँ आती है, दैट इज अ स्टेट। हम लोग स्टेट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट आता है, तो स्टेट की हाईएस्ट बॉडी इज असेंबली एंड सेकेंड हाईएस्ट बॉडी इज हाई कोर्ट। आप सभी चाहते ब्रेक की जरूरत नहीं ना? अब स्टेट के बारे में बात करूं। नो स्टेट इज हाईएस्ट बॉडी। नाउ कम डाउन टू फ्यू एक्ट्स। स्टेट ने कई सारे एक्ट इनेक्ट किए हैं जो स्टेट को गवर्न करते हैं हेल्थ सेक्टर में। उसमें एक मैंने आपको बताया महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट। हमारे यहाँ महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट इज ओनली एक्ट विच गवर्न्स कंप्लीट हेल्थ सेक्टर। और कहीं भी अगर अरेस्ट होता है तो एमएपी एक्ट से पहले होता है। इसने बोला कि इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर एनी काउंसिल, यू आर नोन एज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आरएमपी वर्ड किया है। आप होम्योपैथिक हो, आप आयुर्वेदिक हो, या आप एलोपैथिक हो, इसलिए आपको। लेकिन दूसरा सेंटर का एक्ट है, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं आपको। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 was enacted by center and state has adopted. अब यहां जो मैंने आपको पहले याद दिलाया सीसीएच का और एमसीएच का झगड़ा, सेम परिव्यू में आप यहां ध्यान से देखिएगा कि देयर इज टू डिफरेंट एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट 1961।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज अ सेंट्रल एक्ट, महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट इज अ स्टेट एक्ट। अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या बोलता है कि अंडर सेक्शन 2E दैट होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर आर नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपने ध्यान दिया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2E में बोलता है कि BHMS, DHMS नॉट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर and only registered medical practitioner can prescribe a drug. महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट क्या बोलता है? सेक्शन 33 कि if people have registered under homeopathic council they are known as RMP। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? एंड जब दो में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सेंटर प्रिवेल्स ओवर द, और इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर बीइंग अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन ओनली प्रिस्क्राइब होम्योपैथ बट कैन नॉट प्रिस्क्राइब ड्रग। एंड ड्रग में उसी डेफिनेशन में बीएमएस वालों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने आरएमपी का कैटेगरी दिया है। सेम एक्ट में अगर बीएमएस को आरएमपी की कैटेगरी नहीं देते तो सिचुएशन सेम होती थी, लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सेंटर ने बीएमएस बीयूएमएस को आरएमपी की कैटेगरी दिया है। सो दैट सेंट्रल एक्ट एंड द स्टेट एक्ट इज मैचिंग। सो स्टेट ने उनके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया कि दे आर अलाउड टू डू एलोपैथिक प्रैक्टिस व्हिच इज नोन एज मॉडर्न मेडिसिन ऑफ प्रैक्टिस। आई गेटिंग मी? एंड दीस डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब अ ड्रग। नाउ लेट मी शेयर अ केस विद यू। ये सांगोला की जो केस थी, मैं आपको जो मैं आर्ग्यू किया था हाई कोर्ट में, मैंने सिर्फ इसी का ग्राउंड लिया था। मैंने उनको बोला था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट सेज व्हिचएवर बीन टेकन इनसाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज ड्रग। Whatever things goes inside the human being for the treatment per se, for treatment per se is a drug. And उसके अंदर उन्होंने बोला blood is also been transfused or given inside the human body for the treatment purpose is also a drug. So if this is taken inside, तो drugs and cosmetic ने बोला कि blood is drug. और इसको आदर्श हॉस्पिटल के केस में हाई कोर्ट ने फिर से कंफर्म किया कि ब्लड इज अ ड्रग। और फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या बोलता है कि आरएमपी कैन प्रिस्क्राइब अ ड्रग। सो आरएमपी एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर एंड बीएमएस डॉक्टर। मींस ऑल द थ्री पीपल कैन प्रिस्क्राइब द ड्रग, मींस दे कैन प्रिस्क्राइब द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, means they are allowed to transfuse the blood and blood products. So BMS should be allowed to do allopathic practice and modern medicine practice. Going to this particular argument, in 2014, let me come down to law making body. The highest law making body in the state, coming down to same perception, being a medical legal consultant, you all should be well aware of this law making body, because बहुत सारे cases आपको law making पे ही आएगा कि going with this particular argument, state government has enacted महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1961 ऑन जून 2014। असेंबली ने, दोनों असेंबली ने, और बाद में असेंटेड बाय द गवर्नर। अब इधर ध्यान से सुनना, डिफरेंस मैं आपको लॉ बता रहा हूं। उन्होंने सेक्शन 25 को अमेंड करके दो नया सेक्शन क्रिएट किया, 4 and 5। 4 में उन्होंने क्या बोला? नाउ इट इज एक्ट, इट इज नॉट नोटिफिकेशन, इट इज एक्ट, एंड एक्ट प्रिवेल्स। उसमें इन्होंने क्या बोला? क्लियर कट बोला है कि एलोपैथिक प्रैक्टिस विच इज नोन एज मॉडर्न मेडिसिन ऑफ प्रैक्टिस बीइंग अलाउड टू ऑल द डॉक्टर हु आर प्रैक्टिसिंग इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रजिस्टर्ड अंडर एमसीएम अंडर शेड्यूल ए, A1, B and D। नो ब्लैंकेट परमिशन हो गया। अगर यही एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है कोई भी बीएमएस का केस और महाराष्ट्र में प्रैक्टिस न रहे और ये एक्ट का उसने रेफरेंस दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना है क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड एक्ट है। सेक्शन 5 ने क्या बोला कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर ऑफ बीएमएस आर अलाउड टू प्रैक्टिस लेटेस्ट स्किल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट नॉलेज विच हैज बीन ट्रेन्ड ड्यूरिंग द पोस्ट ग्रेजुएशन प्रैक्टिस। मींस टोटल ब्लैंकेट परमिशन दे दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। नाउ IMA हैज चैलेंज दिस टू हाई कोर्ट, क्योंकि जब कोई अल्ट्रा वायरस होता है, अल्ट्रा वायरस मतलब विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो IMA ने इसको चैलेंज किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की चीज है आपके लिए। IMA ने इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि ये इनेक्शन जो पार्लियामेंट ने, असेंबली ने किया, ये गलत है।
तो दे शुड नॉट बी गिवन अ ब्लैंकेट परमिशन। ओपन चैलेंज था, कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट क्या बोला, वेन इट इज एक्चुअली प्रॉपरली इनेक्टेड बाय द स्टेट, वी विल नॉट गिव अ स्टे अनलेस वी कंप्लीटली गो थ्रू ऑल द आर्ग्यूमेंट पर से टू डिसाइड अबाउट द इनवैलिडिटी ऑफ दैट, बिकॉज अब एक्ट बन चुका है। उसी टाइम पे होम्योपैथिक का नया नोटिफिकेशन निकाला गवर्नमेंट ने कि दे आर अलाउड टू डू एलोपैथिक प्रैक्टिस आफ्टर डूइंग 1 year ऑफ फार्माकोलॉजी कोर्स। दिस वाज चैलेंज। एक स्टेप आगे गया, हाईकोर्ट तक गया, स्टे नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट तक वही था, स्टे नहीं मिला, फिर से हाईकोर्ट में गया, और हाईकोर्ट में कोर्ट ने क्या बोला कि दे कैन डू फार्माकोलॉजी कोर्स बट दे कैन नॉट प्रैक्टिस पर से टिल द टाइम दिस केस गेट डिसाइडेड। मतलब स्टेटस क्या हो गया कि 10 साल भी कोर्स चलने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट दे कैन नॉट प्रैक्टिस। लेकिन आयुर्वेदिक के लिए बच गया कि आयुर्वेदिक का तो एक्ट है ना, सो दैट एक्ट बिकम। अब इधर एक ही पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है जो आपको ध्यान से सुनना है। आईएमए ने सिर्फ एक ही ग्राउंड पे चैलेंज किया अल्ट्रा वायरस। वो ग्राउंड क्या था